गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेद पाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनि वृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम शशिशूद सुधाहिम धामयुतम शरदंबर बिंब समानयुत्करम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूतिपवं भवभाव विभावती भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर मज्जन भीतिनुतम प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वनेक भवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सूर्यमौलिमणिद्युति शुभ्रकरं विषयादि महाभय वर्णहरं निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनैक कुल स्थिति भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम रविरुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः।
जी सर्वेभ्यो नमो नमः। आज बहुत सुंदर प्रभु जी। मेलापक चक्र में एक कॉल बच गया था नाड़ी का, जो नाड़ी कूट है उसके बारे में आज जानेंगे आवाज कि नहीं, नाड़ी कूट। आवाज जी आ रही है आवाज लग आवाज? रहा है हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है। क्या आप सभी को और अन्य किसी को आवाज आ रही है, या मैं लेफ्ट होकर के पुनः जुड़ूं? नहीं, भगवान मुझे तो आवाज आवाज आ आ रही है रही भगवान। है। आपकी आवाज आ रही है भगवान? आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। ये नक्षत्र मेलापक चक्र हो गया। जी भगवान, सब हो गया है, केवल नाड़ी का रह गया है। नाड़ी का आज होकर के उसके बाद पुनरावृत्ति एक बार हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे जो विषय रहेगा उसके ऊपर चर्चा होगी। एक बार भगवान तो कौन तारा रह गया था नाड़ी दोष का, कि अच्छा ये नाड़ी दोष होता क्या है? तो नक्षत्र का हमारा नहीं हुआ, या पुनरावृत्ति होगी जब देख ले। तो जो नक्षत्र का जो नाड़ी दोष होता है, ये नाड़ी दोष जरूर देखना चाहिए कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से, क्योंकि ये 8वां है, 8वां कूट है। जो नाड़ी दोष होता है ब्राह्मण और क्षत्रिय में जिस प्रकार से मंगल दोष माना जाता है, तो उसी तरीके से ये नाड़ी का भी दोष ये दो विशेष जातियों में लगती है, वर्ण में, ब्राह्मण में और क्षत्रिय में। ब्राह्मण और वैश्य में नाड़ी दोष जो है मंगल के समान माना जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके गुण कितने होते हैं? यदि इन लोगों का ऐसे ही दोषपूर्ण विवाह कर दिया जाए तो जो अगले आने वाली संतान होती है उन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो पहली नंबर बात, जल्दी संतान होगी ही नहीं। यदि नाड़ी दोष है तो पहले नंबर बात संतान जल्दी होगी ही नहीं। आप यदि दो चार लोगों पर देखें जिनके संतान नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि नाड़ी दोष का भी वजह हो, या हो सकता है कि हुआ भी हो तो उनकी जन्म कुंडली सही तरीके से बनी ना हो। तो ये चीजें, इसलिए इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ज्यादा लोग नाड़ी गण, और गण क्या, गण भी छोड़ देते हैं, नाड़ी और जो है कि ग्रह मैत्री विशेष रूप से देखते हैं। बाकी और जगह थोड़ा सा कम भी मिलता है तो चल जाता है, क्योंकि नाड़ी दोष से जो भी संतान भी उत्पन्न होती है तो उसके अंदर तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। कोई रक्त संबंधी बीमारी हो जाएगी तो कहीं कुछ हो जाएगा। तो विशेष यही कारण होता है कि नाड़ी दोष अपना मिलाया जाता है। अब नाड़ी दोष के, नाड़ी का जो है कि अंक प्राप्त होता है 8। ये सबसे ज्यादा अंक होता है अष्टकूटों में। जो 8 पॉइंट मिलते हैं 36 पॉइंट के अंदर, वो सीधे आता है केवल कहां से, नाड़ी दोष से। अच्छा, और इसके परिहार भी कई सारे कहे गए हैं। नाड़ी भी होती है 3 तरीके की, आदि, मध्य और अंत। ये 3 प्रकार की नाड़ी है, आदि, मध्य और अंत। जैसे ज्येष्ठा, आद्रा, मूल, पुनर्वसु, उत्तर फागुनी, हस्त, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, अश्वनी, ये क्या है, ये आदि नाड़ी है। और पुख्य, मृगशीरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, घनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फागुनी, उत्तर भाद्रपद, ये मध्य नाड़ी। उसके बाद बच जाते हैं नक्षत्र आपके स्वाति, विशाखा, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, माघा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती, ये अंत्य नाड़ी है। जबकि वर कन्या के जो एक नाड़ी होती है उनमें विवाह अशुभ माना गया है। अभी ये पहला पहलू है। एक नाड़ी हो गए यानी नाड़ी दोष आ गया, नाड़ी दोष आ गया, नाड़ी दोष से अब आप पहले ही स्पष्ट हो गए कि भैया इनके संतान होंगे नहीं। यदि कहीं अन्य कृत्यों की वजह से अपना संतान उत्पन्न हुआ तो उसके अंदर तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न होगी। अभी केवल इस चीज पे चल रहे हैं, पूरा पूर्ण फलादेश पे नहीं।
पूर्ण फलादेश जन्म कुंडली बनने के बाद ना- ही एक नहीं कई सारे चीजों पे ही होगा। नाड़ी दोष ब्राह्मण और वैश्य के लिए है बस। ब्राह्मण वैश्य विशेष है, जो जितना दोष लगता है, जैसे कि मंगल का दोष लगता है, होता है ना कि मांगलिक कुंडली है तो मंगल का जिस तरीके से दोष लगता है उस तरीके से दोष इसमें भी लगता है। यदि एक ही नाड़ी में विवाह हो तो बिल्कुल अशुभ है, यह भी पहला पहलू है। ठीक है, फिर उसके बाद कई जगह होता है कि इसमें मृत्यु तक भी हो जाती है नाड़ी की वजह से, लेकिन लोगों का ध्यान यहाँ पे जाता नहीं है क्योंकि बोलते हैं कि ये तो छोटा चीज है। इनके कुल पॉइंट होते हैं 8। यदि आदि नाड़ी और आदि नाड़ी, आप चक्र देखेंगे, आप सभी के पास पंचांग उपलब्ध होगा। आदि से आदि नाड़ी का कितना मिलता है? 0 पॉइंट मिलता है। आदि लड़का है और मध्य नाड़ी लड़की है, तब उसके 8 के 8 पॉइंट मिल गए। आदि लड़का रहेगा, अंत्य नाड़ी की लड़की रहेगी, तो उसको भी 8 के 8 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इनके मतलब सेम नाड़ी में नहीं किया जाता, लेकिन अब इसका परिहार भी है कि यदि लड़का और लड़की दोनों एक ही नक्षत्र के हैं तो वहां पर आपका न नाड़ी दोष लगेगा न गण दोष लगेगा। जो शास्त्रकार इस चीज को लिखे हैं कि यहाँ पे दोष है, वही इस बात को भी लिखे हैं कि यहाँ पर यदि एक ही नक्षत्र हो, एक ही नाम अक्षर हो, एक नाम अक्षर हो तो वहां पे दोष नहीं है। यदि एक ही नक्षत्र हो, नाम अक्षर भी अलग अलग हो, तो भी दोष नहीं है। तो वहां पर वो शुभ फल देती है, मतलब बराबर ही चलता है, उसमें कोई अलगाव नहीं है। लेकिन चरण अलग अलग होने चाहिए ना भगवान। एक नहीं, चरण भी अलग रहेगा तो भी दोष नहीं है, और एक भी रहेगा तो भी दोष नहीं है। अब वहां पर भी तो हो जा रहा है ना कि आपका चरण भी अलग रहेगा तो नाड़ी तो आपकी सेम रहेगी। अब नाड़ी सेम है तो यानी कि नाड़ी दोष है, लेकिन नक्षत्र आपका एक है तो दोष नहीं है। चरण भी अलग रहेगा तो भी आपका दोष नहीं है। बाकी अन्यत्र के लिए दूसरे से नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का आप देखेंगे तो वहां पर आपका नाड़ी एक हुआ तो वहां पर दोष है और वो अशुभ है। जी, मनोरंजन प्रभु जी कक्षा में पधार के चुके हैं, आप सभी एक बार उनका अभिवादन करें। जी, नमो नमः प्रभु जी। नमो नमो गुरुदेव, प्रणाम। नमो नमो गुरुदेव। चल रहा है जी गुरुदेव, आप शुरू करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो भगवान। कृष्णा प्रभु जी। जी जी, तो ये नाड़ी वो दोष ट्रेन देखा में गया यहाँ से, वो जा रहे हैं और ट्रेन में नाड़ी गुरु जी। जी जी, उसके बाद अब विवाह में इस तरीके से ये मेलापक का चक्र पूर्ण हुआ। यदि कोई प्रैक्टिकल करना चाहे अपना तो सीधे सीधे या तो पहले नाम अक्षर से ही अपना मिला ले। तो कुल 36 गुण, 36 गुण में कम से कम पासिंग के लिए आपको मान के चलिए कि 18 गुण होने चाहिए, जो मध्यम माना गया है। ऐसे 25 गुण हो तो बेहतर है, और ज्यादा मिले तो और बढ़िया है। जहां पर ये गुण कट रहे हैं, कहां से आपके माइनस पॉइंट हो रहे हैं, इस तरीके से ये मिलापक करें। मिलापक करने के बाद अभी तो आपका ये जैसे लड़का लड़की का नाम अक्षर से नाम मिला लिए और नक्षत्र के हिसाब से आप देख लिए,
अभी इसमें यदि किसी को ना समझ आया हो तो आप बताएं, एक बार मैं पंचांग रख करके ही कि किस तरीके से मिलाते हो मैं बता दूंगा। और उसके बाद विवाह में 10 दोष और देखे जाते हैं। केवल यही नहीं कि आप यहीं से पूर्ण हो गए, इसके बाद जो विवाह का देखा जाता है उसमें 10 दोष और देखे जा रहे हैं। लता पातो यतुर्वेदो या मित्री बाण पंचकम एकार्गलो लोपग्रहो च कांति साम्य शशिनयो दग्धातिथिश्च विज्ञेया 10 दोषा कर ग्रहे। यानी कि लता पातो युतुर्वेदो युति वेद या मित्रम बाण पंचकम या मित्र जो बाण पंचक होता है वो एकार्ग गलो उपग्रहो च एकार्गल उपग्रह च क्रांति साम्य दग्ध तिथि में विवाह मुख्य में यह 10 दोष माने गए हैं। ये नहीं कि आपका केवल ये मेलापक हो गया उसके बाद आप जब चाहे तुरंत कर दे, नहीं, उसके बाद भी आपको इन 10 दोषों पे विचार करना पड़ेगा। महोदय जी नमो नमः। नमो नमः। ये हम लोगों का राशि कूट जब ये पूरा हो गया जी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम इसको सीधे सीधे नाम से देख लेंगे, वो ठीक है कि 25-26 जो गुण मिले, परंतु हाँ यदि हमको ये जानने का हम प्रयास करें कि हमको तो गुण तो मिलेगा लेकिन किसने गुण हमको नहीं दिया, जैसे मान लीजिए योनि वैर में रहा या तारा में रहा, किसी ने गुण हमको नहीं दिया, शून्य रखा, तो उसका परिहार हम क्या करेंगे? हाँ, तो उसका परिहार है ना भगवान, परिहार ही तो बताए ना नाड़ी का, कि यदि नहीं आपको नाड़ी का तो हाँ हाँ जी जी नहीं, वो आप तो परिहार बता दिए, वो नाड़ी का मैं समझ गया कि या तो नक्षत्र हाँ अलग हो या नक्षत्र के चरण अलग हो ना, तो उनमें वो परिहार आपने बताया, जैसे मान लीजिए तारा का हो गया या फिर योनि का हो गया, आप भगवान तो आप उसका सीधे हम टोटल लोग पे चलेंगे ना, जी 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 आप हम सीधे टोटल पे प्लस जाने के करें, बाद अपना हम टोटल देखें। जैसे ठीक है आप हमने मान लीजिए 25-26 गुण हमको मिल गए, फिर हम ये कोशिश करेंगे कि हमें 8 पूछों में इसमें कूट ने हमको बिल्कुल नहीं दिया है, शून्य दिया है, तो उसका हम परिहार क्या हाँ, करेंगे? उसका परिहार आपका ये आगे वाला जो मिलेगा उसे अपना वो संतुलन बनाएगा। अभी पूर्ण संतुलन आप उसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते ना। जी 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 आप सोचे कि नहीं हमारा जब पूरा पूर्ण मिलेगा तभी जाकर के शादी करेंगे, तो मान लेता हूं कि जी ठीक है संजोग तो पूर्ण मिल गया, लेकिन अब समाज में जी इतनी कुरीतियां फैली हुई है कि ये तो जी गणना बोलते हैं, उसके बाद आ जाता है जी बनना की बात। जी बनना भी बनना तो चाहिए ना। अब पता चले कि जी आप मांग कर दे, कई लोग अपना दहेज प्रथा चल रही है उसमें लोग जी अपना मांग कर देते हैं, वहीं से भी कैंसिल हो जाता है। जी होता है ना। अब तो आजकल तो ऐसा हो जी गया है कि पहले ही बातचीत लोग कर ले रहे हैं, बाद में पंडित जी के यहाँ पहुंच रहे हैं कि आप जल्दी कैसे भी बना दीजिए। जी यहाँ जी तक कि जी वो जी अपना नाम भी बदल दे रहे हैं तुरंत ही गणना के लिए। यदि आप बताएंगे इस जी नाम जी से नहीं बन रहा है, इस नाम से तो बोलेंगे कि किस नाम से बनेगा, तो आप कहीं आप बता दिए लोग के चक्कर में कि ये इस नाम से बनेगा, तो तुरंत बोलेंगे कि हमारा ये नाम है। वो अगली पिछली बार गलत बताए थे, यही नाम वो बता रहे हैं अब। जी 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 तो तो भगवान मेरा ये मेरा बात है। तात्पर्य मेरा तात्पर्य ये था जानने का, जैसे मान लीजिए हम हमको तारा ने गुण नहीं दिया, तो फिर हम हाँ उसका क्या परिहार करेंगे तो फिर तारा तारा ने में? गुण नहीं दिया कोई बात नहीं, आप उस गुण को छोड़िए, आप आगे वाले पे तो देखिए, आपका कम से कम पासिंग मार्क तो हो। आप कोई पेपर देते हैं तो 33% आता है ना, तब आप पास होते हैं, अगली जी कक्षा भगवान में जाने के लिए आप तैयार हैं। यानी कि आप थोड़ी जी मेहनत जैसे करेंगे, कुछ हाँ और हाँ कार्य हाँ करेंगे, तो आप हाँ हो सकता है कि अगले कक्षा में आपका प्रवेश तो अगले कक्षा के प्रवेश लेके तो मिल गया ना आपका 33 नंबर, लेकिन वो जी अगले भगवान कक्षा में प्रवेश के लिए है आपको वहां पे जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस कक्षा लायक आप नहीं रहेंगे। यही होता है जी ना जी कि 33% पर आपको आगे बढ़ा दिया जाता है कि चलो जी थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा सा अभी मेहनत करो, कुछ आपको समय दिया जा रहा जी है, तो वही चीज है। उसके बाद भी तो अन्य तरह चीज है।
जैसे जैसे भगवान मैंने अभी बीच में जबकि ये नाड़ी का देखें तो नाड़ी में सबसे ज्यादा कूट इसी को मिला है, 8 पॉइंट मिला है 36 पॉइंट में से। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं मिला और रहा था इसका तो मुझे। विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ तक कि ना कि संतान उत्पन्न नहीं होते, लोगों जी के यहाँ बाल बच्चे भी नहीं हो पाते, इसकी जी गलती हो, कमी रहती है। जी होते भी हैं तो दुनिया भर के रोग से ग्रसित रहते हैं। जी, तो मैं उनका ही तो उपाय जानने की इन कोशिश कर रहा इस था, मान चीजों लीजिए का विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसका भी परिहार वहां पे दे रखे हैं। जो शास्त्रकार वो चीज लिखे हैं कि इनका दोष है, वही लिखे हैं कि इनका इस तरीके से रहे तो दोष नहीं है। जी 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 जी, यदि दोस्त है और शादी करना हो तो उसका कोई निवारण के लिए कोई उपाय वगैरह तो होगा। हाँ, निवारण देखिए, अध्यात्म में आपका हर चीज का निवारण है, जी ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं है, हर चीज का निवारण है। हाँ, तो मैं वही अभी तो वो अष्टकूटों छोड़े का ना, निवारण। यदि जी अब आप देखे, आप नक्षत्र में लापा करते हैं, सीधे सीधे अपना पॉइंट ले लिए। जी पहले इन सब छोटी चीजों को कहाँ कोई देखता है, मतलब ये उनके लिए छोटी होगी ना। एक एक पॉइंट तो सीधे जी ऐसे जी मिलाता नहीं है कोई, सीधे तो मिला लेते हैं कि जी हाँ जी इतने पॉइंट बन गए, आपका गणना जी बन जी रहा जी है। जी 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 आप नक्षत्र से नक्षत्र का मेलापा कर लिए, जी भगवान। टोटल पॉइंट उनको बता दिए कि 20 गुण से गणना बन रहा है, तो वो पूछेंगे कि ठीक है, वो हाँ ठीक है। लेकिन जी उसमें भी आपको ये दो कूट विशेष ध्यान देनी चाहिए, नाड़ी का और ग्रह मैत्री का। जी भगवान। यदि ये दो ठीक रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति संतुलन रहेगी, तो आप जी कोई भी कार्य करके आगे विकास कर सकते हैं। जी यदि आपकी मानसिक स्थिति संतुलन नहीं रहेगी, आपके पास खूब पैसा ही रहेगा और जी आप चाहेंगे कि शांति मिले, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मानसिक संतुलन आपका सही है नहीं, पैसा तो है, जी आपके अंदर बेचैनी है, जी जी रोग से ग्रसित है। लेकिन यदि जी आपके यहाँ मानसिक संतुलन कम है, आप गरीब हैं, तो ठीक जी है, धन आ जाएगा, बाद जी में धनवान हो जाएंगे। जी जी, गरीब होना नहीं बेहतर है, दरिद्र नहीं होना जी चाहिए। जी आप भगवान। कहावत सुने हैं ना, वही चीज है। जी जी, नहीं मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था तात्पर्य कि 8 पूतों में हमारा बारी बारी से उनका परिहार का कोई उपाय जानने की कोशिश कर रहा था। तारा ने नहीं दिया या ग्रह मैत्री नहीं मिली, तो ग्रह मैत्री नहीं मिली तो उसका मान लीजिए नवग्रह का पूजा करा दीजिए, आप तो उसका समावेश हो जाएगा। लेकिन बाकी हम्म औरों का है, राशि में है, तारा में है। जो हमको जो मैंने बीच में भी जोड़ा था, तो दो लोगों ने हमको नहीं दिया, तारा ने नहीं दिया और एक ने किसी ने और ने दिया। तो उनका कोई हम्म। उपाय वगैरह जानने के लिए मैं इसलिए आपसे चर्चा किया था कि कोई उपाय और इनका। नहीं तो कोई नहीं, आप यदि नहीं मैच हो रहा, एक एक नंबर दो दो नंबर है, तो आप चले थोड़ा जी सा आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे हाँ, तो तो और भी कुछ है, उसका परिहार वहां पे मिल जाएगा। यदि ये नहीं मिल रहा है, छोटे आदमी से नहीं बन रहा है, थोड़ा बड़े आदमी से आपकी पहुंच हो गई, तो फिर आगे चले, उसका उपाय आप बाद में कर लें। उपाय हर चीज का है, हर चीज की हाँ, रेमेडी तो है, मैं वही परिहार मैं है हर चीज जानने का। की। जी हाँ, तो भगवान मैं ये जानने की कोशिश कर रहा कि मान लीजिए जो 8 कूट है, इन कूटों में से हर किसी का परिहार या कोई पूजा या कुछ उपाय होंगे जो करा करके उनको हम संतुलन कर सकते हैं। जी, नहीं वो है, हर हम्म, चीज का है, ऐसी बात नहीं है। उसको हाँ हाँ मनोरंजन गुरु जी बता देंगे स्पष्ट तरीके से, तो बेहतर रहेगा। अब हाँ हाँ, तो अभी भाई वो आज चर्चा आप है लोगों नहीं, का। थोड़ा कहीं पे यात्रा पर है। हाँ, तो मैं वही अवगत कराने के लिए आपको कहा कि शायद आपको जानकारी हो, तो आपसे तो गुरुवर लोगों से हम लोग 8 कूटों का परिहार पूछेंगे कि तारा ने दिया तो उसका परिहार क्या होगा, हम क्या करेंगे उसके लिए। अरे किसी को छोड़ तो हम्म। नहीं सकते ना, जब कूट मेन कूट 8 हैं और 8 के बाद भी तो हमको फिर वेद वगैरह उनको तो भगवान देखना पड़ेगा वही ना होता या है बाण। कि ग्रह को, जी जी वही होता है कि आप ग्रह को, कौन से ग्रह को बलि कर रहे हैं, कौन से ग्रह को डाउन कर रहे हैं। जी 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 जी, पूरे जीवन तो में होता क्या है, यही तो होता है कि हमें जी सुख भगवान। सुविधा हाँ लग्जरी लाइफ चाहिए, जीवन चाहिए उस तरीके का, तो हम शुक्र को बलि करते हैं। जी 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 जी, ऐशो आराम की तो सुख सब। सुविधा की जिंदगी हमें शुक्र दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वही है कि समय समय भवन पे जो भूमि के दशाएं लिए जो अंतर है कि दशाएं। अपना मंगल की, हम मंगल को थोड़ा आराधना करते हैं, उनको बलि करते हैं। हाँ हाँ हाँ, भगवान तो जी की समय उसी समय पे तरीके से सबके सभी दशाएं का है। दशाओं को लेके लेकर हाँ के पूजा उजा की हाँ, जाती है कृष्णा समय समय कृष्णा पे। कृष्णा जी भगवान, जी कृष्णा जी भगवान जी। अनुज जी का प्रश्न हो गया हो तो दूसरे का प्रश्न भी लीजिए। मेरा तो हाँ प्रश्न ये बताएं था, ये भगवान अक्षर कोई। आवाज आ रही है? हम्म। इससे मैं था नहीं, इसकी जी आ रिकॉर्डिंग रही भी है, अभी अभी तक आई। आई नहीं है। इसमें जो
नहीं, इस रिकॉर्डिंग नहीं आई है, और मैं कल था नहीं, कल परसों 2 दिन था नहीं, मेरे वहाँ घर में वो डेथ हो गई थी ना, आ गया था। इसमें ऊपर जो वर्ग के नक्षत्र दिए होंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, ये सब। जी और आवाज आ रही है? आ रही भगवान। हाँ, और साइड में आपकी कन्या के। जी बोले भगवान, बोले बोले, आपकी बात थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पाई, कट कट के आ रही थी। मैं खाली इतना पूछ रहा हूँ, इसमें कृतिका नक्षत्र का पहला चरण और तीसरा चरण ही दिया हुआ है, बाकी 2 चरण कहाँ है इसमें? ऐसे कई नक्षत्रों के पूरे चरण दिए हुए नहीं है। कृतिका का इधर कन्या साइड में भी 1 और 3 चरण है, और वर साइड में भी 1 और 3 है। दूसरा और चौथा चरण इसमें नहीं है, तो उसको कैसे मिलाएंगे? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे भगवान? हाँ जी, दिख रहा है। ये कृतिका का पहला तीसरा, ये वर के है ना, ये ऊपर वाले? हाँ हाँ, तो मिलाएंगे तो हमको डायरेक्ट। अब आपको एक चीज मैं बात बता रहा हूँ, जिसका स्पष्ट नहीं हुआ होगा वो भी अपना स्पष्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका उसी में आपका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। हाँ। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट भगवान, ये हमारा चक्र है, नाम अक्षर है, वर्ण अक्षर जो भी है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम जो उसके नीचे ठीक रहता है, ये होता है नक्षत्र का। प्रतिक्रिया देते रहे भगवान एक कोई। हाँ जी, हाँ जी, 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 हाँ, है प्रभु ना जी। नक्षत्र, अश्वनी, भरणी। हाँ, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ठीक है। अब ये हम केवल ये 4 पे ही हाँ जी। काम करेंगे, यहीं से हमारा सारा सभी का स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तक ले लेते हैं, इतने में ही सबका स्पष्ट हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर नाम अक्षर है चू, चे, चोला, नक्षत्र है अश्वनी। हाँ जी। यानी कि अश्वनी हाँ जी। नक्षत्र के अंदर जो भी जातक का जन्म होगा, उनका चू, चे, चो, ला, ये 4 अक्षर ही उनको प्राप्त होंगे नाम रखने के लिए राशि का, ठीक है। हाँ जी। आप एक बार सभी लोग हैंड डाउन कर ले भगवान, नहीं तो फिर प्रश्न आएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे किनका प्रश्न है। श्रीकांत जी, महेश शर्मा जी, बताएं भगवान, कुछ आपकी बात है तो रखें। नमो नमः भगवान। नमो नमः। चंद्र प्रभु जी को तब उसके बाद भगवान में हम मिथुन और सिंह को देखना, मिथुन कन्या हो और सिंह वर हो, तो उसको देखना जी ठीक है। श्रीकांत जी, प्रभु जी, आपका प्रश्न कुछ है या सुझाव? प्रभु जी, एक कल एक गन्ना बन्ना देख रहे थे, तो उसमें 39 गुण पंचांग में दिया, तो 39 गुण तो होता नहीं है जी, ठीक है भगवान। पूरा भाद्रपद एक है ना, तो वहीं नीचे दिया। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, आपका भी आएगा, इसी में उत्तर आ जाएगा, मिल जाएगा सभी को। अभी आप हाथ थोड़ा गिरा ले, बाकी बीच में जब भी हम कुछ बता रहे हैं इसके अंदर यदि किसी को कोई लगेगा संदेह तो तुरंत अपना हैंड राइज करके बहुत पूछ लेंगे। एक कोई व्यक्ति अपना प्रतिक्रिया देते रहे। ये अक्षर है चू, चे, चोला, इसके नक्षत्र क्या है? अश्वनी। यदि अश्वनी नक्षत्र के अंदर किसी भी जातक का जन्म होगा तो उनको मात्र 4 नाम प्राप्त होंगे। अब ये 4 नाम है चू, चे, चोला। भरणी नक्षत्र में जन्म होगा तो ली, लू, ले, लो, लीलू, ले, लो, यही अक्षर उनको प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यदि अश्वनी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो उसका कौन सा चरण आएगा, उसको निकालने की विधि पहले भी बताए हैं, एक बार पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं कि आप उस नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ, उस नक्षत्र को पूरा मान निकाल लीजिए,
कि टोटल वो कितने घंटे तक नक्षत्र रही। कोई 22 घंटा रहता है, कोई 24 घंटा रहता है, कोई 26 घंटा भी रहता है नक्षत्र। तो उस नक्षत्र का आप कुल मान निकाल लीजिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम मान लिए कि 24 घंटा एक नक्षत्र रही। अब 24 घंटे में 4 जगह आप डिवाइड करेंगे। 4 जगह डिवाइड क्यों करते हैं? करते इसीलिए है कि ये हमारा जो 4 नाम दिया हुआ है इनका चरण निकालने के लिए। चरण मतलब कि 4 जगह डिवाइड करेंगे तो पहले में ये आ गया, चू आ गया, दूसरे में आ जाएगा चे, तीसरे में आएगा चोत, चौथे में आएगा ला। आप अश्विनी नक्षत्र के अंदर किसी जातक का जन्म हुआ तो आप कौन सा नाम रखेंगे? उसके लिए आपको 4 जगह अश्विनी नक्षत्र को डिवाइड करने पड़ेंगे, उसका कुल मान का जितना समय है। और उस मान को आप जब कहां से काउंट करेंगे? जहां से वो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो रही है, यानी कि प्रारंभ का समय नहीं दिया रहता है, तो जो पीछे वाली नक्षत्र है जब जितने बजे समाप्त हो रही है वही इनका प्रारंभ का समय है। ठीक है, तो उसमें वो 6-6 घंटे आप ऐड करते जाएंगे तो आपका पता चल जाएगा, जिस तरीके से कल किए थे, कल या परसों में किए थे। यहां तक स्पष्ट हो गया? हाँ जी। दूसरा, अब इनकी राशि है मेष राशि, वर्ण है क्षत्रिय, वस्य है चतुष्पद, योनि है अश्व, योनि वैर है महिष, और राशि से है मंगल, गण है देव, नाड़ी है आदि। अब यहाँ पर अब आके देखेंगे इसमें भी मेष राशि है और यहाँ पर भी मेष 1 और वृक्ष 3 लिखा है। अब कृतिका नक्षत्र के अंदर अ, ई, उ, ए, कृतिका, ये 4 नक्षत्र हैं। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। प्रभु जी, एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो 4 इधर 4 अश्विनी के और 4 भरणी के और एक कृतिका के मिला के 9 चरण हुए, तो मेष राशि हो गए। तो ऐसे ही भी उसमें भी देखते हैं फिर। जी भगवान, क्षमा चाहेंगे भगवान, थोड़ा सा फोन आ गया था। अच्छा, हम जो हाँ, आवाज कट गई। तो ठीक है। नहीं भगवान, फोन आ गया था तो थोड़ा वो। तो अब देखें, अब यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का हम देख रहे हैं। ये 2 नक्षत्र हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं 1-3 कहीं नहीं लिखा है और राशि भी स्पष्ट है। हाँ, कृतिका का लेकिन अब बताइए। कृतिका नक्षत्र के अंदर आ रहे हैं तो नाम तो वही है 4, अ, ई, उ, ए। ठीक है, तो ये कृतिका के 4 अक्षर हो गए। अब राशि में देख रहे हैं तो मेष भी लिखा है, वृक्ष भी लिखा है। वर्ण देख रहे हैं उसमें भी छत्री लिखा है, वैसे लिखा है। तो सभी अपने दिमाग से जो भी कंफ्यूज हो उसको निकाल दे। यहाँ पर मेष 1 लिखा है। जो ये अक्षर यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, पहला है अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा ए, यानी कि मेष 1 लिखा है। तो यानी कि मेष में क्या आ जाएगा? पहला अक्षर अ नाम। अ नाम आएगा तो उनकी राशि मेष है, नक्षत्र तो कृतिका ही रहेगी लेकिन राशि उनकी मेष है। ई, उ, ए कृतिका नक्षत्र के अंदर ही है लेकिन इनकी राशि हो जाएगी आपकी वृक्ष राशि। वृक्ष के आगे तो खाली तीसरा चरण लिखा है ना, वृक्ष 3 लिखा है ना वृक्ष के आगे। हाँ हाँ, तो वृक्ष 3 लिखा है ना, तो यानी कि 3 अक्षर ई, उ, ए। अच्छा, 3 का मतलब 3 अक्षर। वृक्ष ठीक लिखा है बाकी के बचे 3। 3। हाँ, बाकी एक बचा, एक आपका मेष है पहला। अच्छा। तो आपका ऐसे ई, मृगशिरा उ, में ए, पहले ये आपका वृक्ष वृक्ष आ राशि जाएगा। का बाकी तीनों चरण रहेगा, ई, उ, ए, ये वृक्ष राशि में आ जाएगा फिर। हाँ, ठीक है। वैसे ही इनके राशि भी चेंज है। अब देखिए, मेष राशि के राशि से मंगल है और वृषभ राशि के राशि से शुक्र है। हाँ, तो ऐसे अगर मृगशिरा में देखें तो पहले 2 अक्षर वे और वो आ जाएंगे पहले चरण में, और हाँ? बाकी के 2 चक्कर
बाकी के 2 अक्षर जो आएंगे का और की, वो काय में आएंगे फिर? कौन किस में, किसका बोल रहे थे? का क्यू में मृगशिरा, काकी आ जाएगा मृगशिरा आपका देखो, मिथुन में। हाँ मृगशिरा के मृगशिरा, पहले 2 अक्षर आएंगे। मृगशिरा अच्छा, का पहले 2 अक्षर तो वे वो आ जाएंगे आपके वृक्ष में, और काकी का आ जाएगा मिथुन में, ठीक है, अब समझ में आ गया। क्योंकि वृक्ष के स्वामी आप देखिए ना यहाँ पर नीचे शुक्र है और मिथुन के स्वामी बुध है। आ गया, समझ में आ गया भगवान, समझ में आ गया। ये अब नक्षत्र मेलापक आपका चक्र के स्पष्ट है अंदर कि में, शायद आप जो मेलापक देख रहे थे वहां भी आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ वहाँ हो गया क्लियर। उसके नाम हो के गया ना अक्षर से भगवान? देखना पड़ेगा कि कृतिका वन बस लगाना है, बस, कृतिका अब ती वहां लगाना पर है, ठीक नाम है। का अक्षर आपको देखना पड़ेगा, और देखने की विधि वही है कि आप सीधे सीधे को नक्षत्र लें, बाकी अन्य चीज कोई भूल जाए। आप सीधे हाँ नक्षत्र लें। लड़के का नाम हो गया भरणी, लड़के का नक्षत्र है भरणी, और लड़की का भी नक्षत्र मान लेता हूं कि भरणी है। आप 28 गुण, यदि सेम नक्षत्र आएगा 28 गुण से गणना बननी है। तभी तो बोला भरणी था में कि जो 28 सेम मिनट नाम आ जाए उनके 28 गुण, सेम नक्षत्र रहे 28 गुण, जी जी, उसमें कुछ देखने की ये जरूरत समझ, नहीं, उनमें कोई दोष नहीं। ये समझ में आ गया है। एक ये नीचे नाड़ी का जो चक्र है, मेलापक चक्र, उसके बगल में अष्टवर्ग और उनके स्वामी दिया हुआ है, ये इसको भी मिलाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मिलाते ही हैं। इसको, इसका थोड़ा सा बता दीजिए बस, ये और प्रश्न है मेरा। कौन सा? ये ग्रामैत्री नाड़ी का? के बगल में अष्टवर्ग, अष्टवर्ग और उनके स्वामी, नाड़ी के बगल में, ये नहीं, ये है नाड़ी के बगल में आइए। नहीं, हाँ नाड़ी के हाँ, ये बगल में दिया अष्टवर्ग, हुआ है, लेकिन इसको मिलाते ये नहीं है, हम अपना इसी पे देख लेते हैं। बाकी उनके कई सारे चीजों के लिए वो दिया रहता है, लेकिन हम मिलाते केवल नाड़ी का ही है। विशेष फोकस मेलापक में रहता है नाड़ी का, ग्रामैत्री का। अष्टवर्ग बाकी को नहीं किसी को मिलाते हम ना? कम नहीं बोल रहे हैं, उसको हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं उसको हम मत मिलाइए। जो अच्छा श्रीकांत जी, आप जो पंचांग देख रहे हैं, पंचांग में 39 गुण बताए, 39 गुण दिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज है, दुविधा है कि पंचांग में हो सकता है मिस प्रिंटिंग है, होता भी है, और ऋषिकेश पंचांग के अंदर भी दिया हुआ है मिस प्रिंटिंग। तो आप वहां ना जाए, आप यहाँ से अपना टोटल गुण मैच कर लें, नाड़ी से नाड़ी का मैच कर लें, ग्रामैत्री का मैच कर लें, भकुट का मैच कर लें, गुण का मैच कर लें, तो आपको जितना अंक प्राप्त होगा आप सीधे उतना अंक बताएं। यदि 33 से ऊपर जाए तो 36 से। जी प्रभु जी, जी वही हम भी कह रहे थे कि ये तो 39 अनिल पता नहीं, अनिल 36 प्रभु जी अपना प्रश्न रखे भगवान। के मैदान में ना केवल ओंकार भरी। मेरा मेरा प्रश्न ये था, जो नाड़ी गुण में आपने जो शुरू में बताया कि आदि नाड़ी से अगर आदि नाड़ी मिलाते हैं तो 0 है, तो इसमें जैसे रेस्ट तो 8 है और सबसे नीचे 0 है, तो इसमें बीच का कहीं कोई अंश नहीं है, या तो 8 ही मिलेंगे या 0 ही मिलेगी, मतलब या तो होना है या नहीं मिलेगा, ये दो तो ये चीज है। जी बिल्कुल। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी में ये है मेरा कि आदि नाड़ी से आदि नाड़ी में अगर जैसे ऊपर हम नक्षत्र देखते हैं तो दोनों का अगर अश्विनी नक्षत्र है वर वधु का, तो एक तरफ वहां बोलते हैं कि उसके हिसाब से गुण कुछ अलग नंबर देते हैं, बाकी अगर पैरामीटर्स को देखते हैं और सिर्फ नाड़ी गुण में जी देखते हैं तो 0 है। तो इसमें आपने लिखवाया था कि इन दोनों में हो सकती है, तो फिर कहाँ पे गैप है वो थोड़ा बताएं एक बार। जी, अब देखिए जो शास्त्रकार लिखे हैं कि यहाँ पर नाड़ी दोष लगता है, और नाड़ी दोष का ये चीज होता है, उसके दोष के अंदर संतान उत्पन्न नहीं होती, संतान उत्पन्न होती है तो अनेक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। जो शास्त्रकार ये लिखे हैं, ठीक है, जहां से आप पढ़े हैं या हम भी पढ़े हैं, या जो जिस पुस्तक का भी, तो वहीं पर उनका परिहार लिख दिए हैं कि परिहार में ये लिखे हैं कि यदि एक ही नक्षत्र में हो, एक ही नाम हो, तो वहां पर इस दोष का दोष नहीं लगता, क्योंकि आपके कुल पॉइंट मिल रहे हैं 28, वहाँ वो दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि कुल पॉइंट है आपके 28, 36 पे से एक नक्षत्र हो, चरण भी अलग हो, तो भी दोष आपका नहीं है। नहीं, लेकिन नाड़ी जो आदि नाड़ी है वो तो एक नक्षत्र में ही आएगा, बाई डिफॉल्ट ही आएगा वो तो। क्यों? नक्षत्र सेम होगा तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नहीं आप नक्षत्र सेम समझिए, नाड़ी दोष। अच्छा नहीं, आप देखिए, आप नहीं, आपके कहने का मतलब है कि केवल जो नाड़ी है एक ही नक्षत्र में आएगी, एक ही नक्षत्र में कैसे आएगी? आदि नाड़ी है अश्विनी की, समझिए, मान लीजिए वर भी अश्विनी और नक्षत्र आदि का नाड़ी है है आपकी आद्रा की, और आदि
नहीं, आदि नाड़ी अश्विनी आदि की भी नाड़ी है। है आद्रा की भी, आद्रा आद्रा नक्षत्र का देखिए आप। नहीं, मैं तो ऐसे मानूंगा कि दोनों ही वर और वधु दोनों अश्विनी के हैं या दोनों ही आद्रा के हैं, ऐसे मान लीजिए कोई से एक ले लीजिए, पर दोनों एक ही उसके हैं, और उस केस में नाड़ी इनकी आती है आदि, ठीक है, तो क्या करेंगे? यदि दोनों सेम नक्षत्र के हैं तो दोष हाँ। नहीं है, दोनों अलग अलग नक्षत्र के हैं तो नाड़ी दोष है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों सेम कह रहे हैं आप, तो यहाँ पे तो आदि से आदि का 0 दिखाया है नाड़ी गुण में। हाँ हाँ, तो इसका, लेकिन फिर भी इसका दोष नहीं है ना, यदि सेम नक्षत्र में सेम हो आप जाए हैं, तो नाड़ी को आपका आंख को सेम मिलाना नक्षत्र नहीं में रहेंगे तो आपका कुल पॉइंट 28 मिल जाएगा, ठीक है। और जी। यदि आप वही आदि नाड़ी है आपकी अश्वनी की भी और आदि नाड़ी है आद्रा की, तो यहाँ पर आपका दोष है, उनका अगर पॉइंट भी अलग कम मिलेगा। आप देख लीजिए आद्रा आद्रा और अश्वनी का, इसी पे मिला के देख लेते हैं ना। हाँ, एक बार ये देखें मान जरा। लेता हूं कि लड़का हो गया अश्वनी और लड़की हो गई आद्रा। कितना मिल रहा 19 है? पॉइंट मिल रहा है, 19 गुण मिल रहा है, 19 मिल रहा है, पॉइंट भी 19 तो है, कम आ रहा है ना। 19 19 को अभी तो भगवान ये चीज है नॉर्मल में, अभी आप इससे आगे भी चलेंगे तो इसके विवाह अभी यहाँ पर भी आपका पूर्ण नहीं हुआ कि आप यहाँ देख करके विवाह कर दिए, इसके बाद भी 10 जगह और आपका दोष लगता है, उन दोषों से बच के निकलना पड़ेगा। जो तिथि दिन निर्धारण करेंगे तो उसमें वेद होता है, जो पंचसलाखा वेद का उस दिन बता रहे थे गुरुजी। उसके बाद बाण दोष लगता है, लता दोष लगता है। उसके बाद इन लोगों का देखेंगे कि गुरु बलि है, शुक्र बलि है, चंद्रमा बलि है, कौन से बलि है, ये विचार किया जाता है ना। रवि और चंद्रमा का लड़के के लिए यही चीजें, लड़की के लिए भी और गुरु का विचार किया जाता है, तो वो अभी विषय है। अच्छा, दूसरी नंबर बात, आप नक्षत्र नक्षत्र से तो देख दिए, लेकिन इनमें भी वही चीज दूसरा जगह भी लिखे हैं कि जो नक्षत्र आप मिलाते हैं, जैसे देख लेते हैं इसी पे, जो नक्षत्र आप मिला रहे हैं, अब मान लीजिए कि उससे पहले का नक्षत्र हो, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र को ले लीजिए और पुष्य को ले लीजिए। अब यह पुनर्वसु नक्षत्र है और ये पुष नक्षत्र है, ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र वर का हो गया और पुष्य नक्षत्र कन्या का हुआ। अब पुष्य कौन आगे है और कौन पीछे है, अब ध्यान आपको यहां पर भी देना है। अब ध्यान यहां पर भी देना है कि वर के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र आगे ना हो, पीछे रहे तो बेहतर है, नहीं तो वो भी अनिष्ट है। तो ये वर सभी का नक्षत्र पहले होना चाहिए, उसके बाद कन्या का नक्षत्र। नहीं, पहले कन्या का हो बाद में वर का हो, तो ये सभी वर के केस में नक्षत्र के आगे कन्या का नक्षत्र ना हो, नहीं तो पति का नाश भी होता है, प्रभु जी सभी में देखना अनिष्ट होता है ये। जी, मैं मतलब ये है, अगर मेलापक में मान लो 26 गुण या 20 22 25 गुण मिलते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर का जो सारणी आपने बताई कि कन्या का पहले होना चाहिए, तब भी ये दोष पड़ता है। क्या आप एक बार पुनः बताएं भगवान थोड़ा। मान लीजिए मेलापक में आपके गुण मिल गए 26, ठीक है, हाँ, लेकिन राशि अगर हम देखें, राशि का क्रम अनुसार हम देखें, तो उसमें वर्की पहले आ जाती है कन्या से हाँ, सीक्वेंस में, तो भी क्या कोई दोष हाँ, होता है क्या? बिल्कुल। पहले आपका कन्या का होना चाहिए, बाद में वर का नक्षत्र होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया ना। देखिए, अब ये 2 नक्षत्र ले रहे हैं, एक क्रम हम लेके चल रहे हैं, या 3 का ही ले लेते हैं कोई सा भी। तो जो पहला है यानी कि अश्वनी लड़का का हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, मान लेता हूं कि अश्वनी नक्षत्र यहाँ पर लड़का का है,
और रोहिणी नक्षत्र है लड़की का, तो ये भी दोष है। अब मान लेता हूं कि कृतिका नक्षत्र है लड़की का और अश्विनी नक्षत्र है लड़के का, ये बढ़िया है। इससे पूर्व पहले नहीं होनी चाहिए नक्षत्र, लड़की के नक्षत्र से आगे जाना चाहिए लड़के का नक्षत्र। नहीं तो लड़के का अगर लड़के का अगर अश्विनी नक्षत्र हो गया तो फिर तो कन्या किसी भी नक्षत्र की हो वो उससे आगे ही जाएगी। हाँ वही बात है। तो अब यहाँ पे और चीजों को देखा जाएगा। इसका दोष इसमें नहीं लिखा है ना, इसका पॉइंट लिखा है, ठीक है, लेकिन प्रभाव पड़ता है शादी के ऊपर भी, वो अनिष्ट होता है। अब वो अनिष्ट आप पूजा पाठ कर करके उसको शांत कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, ये होता है ना। क्या पता पूजा पाठ कर रहे हैं उस नक्षत्र का कर दिए पूजा, वो शांत हो गए, आपको पता भी नहीं है, उसमें उनका भी पूजा हो गया। तभी तो भगवान शादी विवाह होती है तो पूरा विधिवत तरीके से हर चीज का पूजा कराया जाता है। नक्षत्रों की पूजा होती है, खोड़स मातृका की होती है, उसके बाद नंदी श्राद्ध भी कराया जाता है। ये कर्म कांड के अंदर अंतर्गत आते हैं ना भगवान। नवग्रह की भी पूजा की जाती है, फिर नवग्रह की भी पूजा की जाती है, सभी की पूजा की जाती है कि कहीं हमारा कोई अनिष्ट है तो भी यहाँ पर अपना पूजा ले शांत रहे। जो 10 तरीके के दोष हैं, इन दोषों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभु जी जी अगर यही हाल रहा तो महेश जी को तो कुआरा ही रहना पड़ेगा। भगवान अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम कुछ बताएंगे। तो ये चीज है भगवान। तो ये मेलापक प्रकरण आज समाप्त हुआ। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए। ठीक है, बाकी इसके जो 10 दोष हैं भगवान, उनके बारे में भी संक्षिप्त में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी उसको गुरुजी अपना दोष स्पष्ट करेंगे। किशन जैसे जी होता है कि हाँ प्रभु, थोड़ा ये नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ये नैसर्गिक जो चक्र है भगवान, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट वो चीज मिल जाएगा चक्र के अनुसार। ये चक्र बना करके दिया हुआ है कि कौन से ग्रह के कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन सम है। आप सूर्य के अंदर देखेंगे तो सूर्य के नीचे लिखा है चंद्र मंगल बृहस्पति। ये क्या है? ये मित्र हैं। किनके? सूर्य के मित्र। केवल सूर्य पे अभी बात हो रही है। सूर्य के मित्र है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जी। ये क्या है? मित्र है। बुध क्या है? इनके सम है, न ज्यादा शत्रु है न ज्यादा मित्र है। और शत्रु कौन है सूर्य के? शुक्र और शनि, ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। उसी तरीके से आप चंद्र का देखेंगे तो चंद्र के आपको मिल जाएंगे कि सूर्य और बुध क्या है? मित्र हैं चंद्रमा के। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं। सम में रहते हैं मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। चंद्रमा के उस तरीके से कोई शत्रु ग्रह नहीं है। मंगल का देखें, मंगल का सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति क्या है? मित्र है। सम में रहते हैं शुक्र और शनि। और बुध जो है इनके शत्रु हैं। वैसे ही बुध का देखें तो बुध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि सम है, चंद्रमा इनके शत्रु है। तो ये यहाँ पर मित्रता और शत्रुता के बारे में ही इस चक्र के माध्यम से समझाया गया है। तो ये प्रभु, ये लेफ्ट हैंड पे और है ना, ये विवाह जो आप यहाँ पर देखते हैं ना भगवान, जो ग्रह मैत्री के अंदर कि जो आपके गुण प्राप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी स्पष्ट हो जाते हैं। 1 मिनट भगवान, एक थोड़ा सा फोन आ रहा है। ये इसके नैसर्गिक ग्रह मैत्री के बगल में ही विवाह रवि चंद्र गुरु शुद्धि चक्र, ये बता दिया क्या इसके बारे में? लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे कॉर्नर में एक छोटा सा चक्र बना हुआ है, इसके बारे में बता चुके हैं क्या गुरुजी? अभी नहीं बताया भगवान ना, अभी नहीं। ये
ये रविचंद्र गुरु शुद्धि चक्र ये नहीं बताया ना अभी। नहीं बताएंगे, श्रीकांत जी टिप्पणी नहीं। करेंगे, श्रीकांत जी जरा बताइए इसके बारे में। हाँ तो इसके बारे में इनसे पूछा जाए ना अभी। विवाह में रविचंद्र गुरु शुद्धि चक्र, लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे की तरफ जो चक्र है, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड। हेलो जी, प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ बोलो ऋषि जी बोलो। हाँ जी भाई। जी। ये प्रभु जी ये बताएंगे, ये अगला प्रकरण है। जब अब विवाह की डेट निकालते हैं ना, हाँ आप क्लास में रहे होंगे शायद, तो उन्होंने बताया था, अरे वो मोहाली साइड से जुड़ते थे, उन्होंने बताया था कि ये कैसे निकाला जाता है। विवाह डेट से कुछ काउंट करके निकालते हैं कि सूर्य मतलब ये चंद्रमा इन घरों में होना चाहिए। 3, 6, 10, 11 बर का। अभी कृष्णा गुरु जी बता रहे थे ना, कि जब अगला प्रकरण आएगा इसके बाद अष्टकूट के बाद, तो ये बताएंगे। अच्छा ठीक है, अभी हुआ नहीं ना ये विवाह में रविचंद्र गुरु शुक्र शुद्धि चक्र, अभी हुआ नहीं ना अभी। नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर जब होगा जब देख लेंगे, अभी क्या पूछना। ठीक है। हाँ जब अगला प्रकरण है इसके बाद यही आएगा। जैसे हम विवाह की तारीख निकालते हैं ना प्रभु जी, हाँ तो ये तो एक ही तो रह वहां गया पर इस पूरे वो तारीख के बारे में पूरे बताया छह। गया है। हाँ हाँ तो ठीक है, ये पूरे 6 नंबर पेज पे एक यही चक्र रह गया ना अभी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे नीचे दिया है, बाकी सब तो हो गया। जी जी जी, बाकी हो गया। और एक ये नीचे अष्टवर्ग और उनके स्वामी, ये इसको देखना नहीं है। चलो ठीक है। जी भगवान जी। एक बार तारा तारा गुण और राशि कुटस्य गुण जो है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। एक बार इनकी सबकी पुनरावृत्ति हो जाएगी भगवान, संक्षिप्त में ही, तो सभी का स्पष्ट हो जाएगा। जो विशेष प्रकार 10 प्रकार के इसके दोष बताए गए हैं, उन 10 दोष में कुछ दोष होते हैं कि उनको अनभिज्ञ कर दिया जाता है, बाकी विशेष दोषों को देखा जाता है और उससे बचने की कोशिश की जाती है। जो नाम उनका है, लता दोष है, पात दोष है। जो लता, पात, युक्ति, वेद, यामित्री, बाण पंचक, एकारगल, उपग्रह और क्रांति समय, ये जो है दग्ध तिथि, इनसे बचना चाहिए विवाह में। अभी ये सब आपके पूर्ण होने के बाद आगे चलेंगे, तब ये दोष आगे 10 जो दोष हैं, ये 10 दोष आगे आते हैं, तो इनमें आपको विशेष करके इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये आगे आगे आएंगे प्रभु जी अभी दोबारा से? ये 10 दोष है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये विषय यहाँ पर ये समाप्त हुआ। अब नहीं, इसके अभी आगे ये जो आएंगे, जब आप दिन वार निकालते हैं ना, कि अब दिन जी कौन सा रखें शादी के लिए, कब का दिन बन रहा है, जी जी तो उसमें आप देखेंगे ना, सूर्य का विचार करेंगे ना, बाण पंचक विचार करेंगे ना, जो चोर बाण जी। होते हैं, पंचशलाखा भेद, जो आगे पहले पेज पे आप देखे थे, वो दोष देखेंगे, पंचशलाखा भेद जिसे बोलते हैं। तो अभी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये गुरुजी आएंगे तो वो स्पष्ट अपना करा देंगे, तो उससे बेहतर रहेगा। पंचशलाका का एक बार बताएंगे क्या भगवान? जी सप्तशलाका और पंचशलाका एक बार प्रकाश डालेंगे क्या? बिल्कुल, आप बोलेंगे तो क्यों नहीं भगवान, करेंगे यही कोशिश। ठीक है, ये है पंचशलाखा भेद।